ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मैं सिटी ऑफिस सेंटर मौजूद हूँ और डॉक्टर शबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि एक दिन में आप लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं। सो कंप्लीट विंडोज़ हम आज विजिट करेंगे और कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाते हैं हमारे साथ ही। सर, सबसे पहले तो शामदी, थैंक यू। हाँ जी, बात शबर साहब, प्लीज़ हमें कंप्लीट प्रोसेस बताइए कि शहरी एक दिन में कैसे लाइसेंस हासिल कर सकते हैं और उसमें कौन कौन से मामलात हैं जिन्हें तय करके आप फाइनल लाइसेंस तक पहुंचेंगे। जब भी कोई मौजूद शहरी हमारे पास हमारे सेंटर में आता है, सबसे पहले वो इधर ये क्यू मैट्रिक मशीन यूज़ करेगा और इससे अपना टोकन, अपना मोबाइल नंबर डाल के, ठीक है, उसको इस तरह डाल के और उसका टिक करेगा तो ये इसको टोकन देगा, टोकन लेगा। फिर अगर उसको कोई इसमें कोई दिक्कत आ रही है प्रोसेस में, तो ये रिसेप्शन पे बंदा बैठा हुआ है हमारा ट्रैफिक ऑफिसर, इससे वो मालूमात हासिल करेगा, वो इसको ब्रीफ करके आगे कांटेक्ट करेगा। ये टोकन से आपकी अपनी बारी के तहत हाँ जी आगे। अब हमारा ये वेटिंग एरिया है, जो मौजूदा शहरी जो भी आएगा वो अपने वेटिंग एरिया में बैठ जाएगा। अगर ये कुर्सियाँ फिल हैं तो वो अंदर हमारे ऑफिस में बैठ जाएगा, अगर वहाँ भी फिल हैं तो वो फिर खड़ा होकर यहाँ पे शहरियों को आरामदेह सुकून से फैसिलिटेट किया जा रहा है एज़ पर पॉसिबल। उसके बाद वो आ जाएगा अपना यहाँ पे। अच्छा जी, अब हम आगे, ये वो विंडोज़ है जहाँ पर प्रोसेस चल रहा है सारा जी। उसके बाद वो थोड़ा साइड में जो भी है वो यहाँ पे इस काउंटर पे आ जाएगा। ये काउंटर हमारा बायोमेट्रिक और फोटोशूट का। यहाँ पे जो भी बंदा आएगा, ये वाइट बैकग्राउंड हमने इसके पीछे लगाया हुआ है, तो ये है उसकी पिक्चर क्वालिटी के लिए कि उसकी पिक्चर अच्छी आ जाए। सर वैसे पिक्चर्स, लाइसेंस और आईडी कार्ड पे पिक्चर्स बहुत अजीबोगरीब आती है। हमने उस पर काफ़ी एडिशनल हिसाब ट्रैफिक ने, लोग कहते हैं भाई फिल्टर लगा दो, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दो। एडिशनल हिसाब ट्रैफिक ने इस पर काफ़ी सख्ती की हुई है और हमने भी यहाँ पे अब पिक्चर वो बहुत अच्छी आती है। आप इधर चेक भी करेंगे इसकी पिक्चर बांधेगी हो तो वो उसकी पिक्चर अच्छी आएगी। यहाँ पे पिक्चर करवाने और अपनी बायोमेट्रिक मुकम्मल करवाने के बाद वो कैंडिडेट को एक यहाँ से फॉर्म मिलेगा तो वो कैंटर नंबर 2 पे आ जाएगा। यहाँ पे अपना वो ये स्क्रीन लगी हुई है, उसकी तरफ भी और दूसरी तरफ भी है। वो अपना यहाँ पे करेगा, सारा डाटा एंटर करवाएगा, अपना एड्रेस, ब्लड ग्रुप, हाइट, जो भी कैटेगरी है, कार, मोटरसाइकिल, जो भी लगा। अच्छा सर, ये सारा वर्बल हो रहा होता है? वर्बल। तो वो ऑपरेटर बैठा है, उसको सारा बताएगा, वो यहाँ पे फीड करवाने के बाद वो उसको यहाँ पे उसका मेडिकल फॉर्म और लर्नर मिल जाएगा। लर्नर लेने के बाद ठीक है वो आ जाएगा डॉक्टर साहब के पास। ठीक है। अच्छा, ये मेडिकल फॉर्म यहाँ से मिलेगा? मेडिकल फॉर्म डॉक्टर साहब हमारे 24 ये बैठे रहते हैं, मतलब 2 शिफ्ट में है, सुबह 8 से लेकर रात 12 तक डॉक्टर साहब हाजिर होते हैं। ठीक है। 2 शिफ्ट में डॉक्टर साहब 2 डॉक्टर आते हैं। यहाँ से वो अपना मेडिकल करवाएगा। मेडिकल करवाने के बाद हम, अगर बाइक वाला है, जिस तरह का कंपेन चल रही है बाइक या लाइसेंस की, वो यहाँ से मेडिकल करवाने के बाद फिर हमारे पोर्शन पे जाएगा, ये कंप्यूटर नंबर 4 पे। वहाँ पे अपना जो टाइम वेव ऑफ करते हैं वो टाइम वेव ऑफ करवाएगा। 42 दिन का टाइम ख़त्म हो जाएगा फ़ौरन, बग़ैर किसी वेट के। यहाँ से वो उसको एक PSID मिलेगी, जो PSID वो पे करेगा और पे करने के बाद हमारी इसी बिल्डिंग की बैक साइड पे टेस्ट हो रहा है। इसके अलावा पिपलकुनी में भी टेस्ट हो रहा है, गुलामदाबाद सेंटर में भी टेस्ट हो रहा है, खिदमत लारी अड्डा में भी टेस्ट हो रहा है, पुलिस लाइन में भी टेस्ट हो रहा है। ये हमारे और एक मोबाइल वैन है जो हमारी किसी भी स्पॉट पे जाके टेस्ट कंडक्ट करती है। तो वो किसी भी सेंटर पे, ज़रूरी नहीं कि सेंटर पे जाए, वो किसी भी सेंटर पे जाके फ़ौरन अपना टेस्ट देगा बाइक का, और बाइक का टेस्ट देने के बाद उसको एक फ़ाइनल PSID मिलेगी। वो ईयर के हिसाब से मिलती है, 1 2 3 4 5 जितने ईयर का वो बनवाना चाहता है उसको PSID मिलेगी। और उस PSID को वो जैसे ही पे करेगा उसका लाइसेंस फ़ौरन ऑनलाइन होगा और वो डिलिम्स पे जाके अपना लाइसेंस से अपना लाइसेंस हासिल कर सकता है। अच्छा सर, जो डॉक्यूमेंट उसको दिया जाएगा वो एक लाइसेंस के बराबर ही होगा जब तक आपके पास जो हार्ड कॉपी है वो नहीं आती? लाइसेंस इज़ 100% ओरिजिनल लाइसेंस। कोई ट्रैफिक ऑफिसर, कोई पुलिस ऑफिसर या कोई भी एजेंसी आपका लाइसेंस डिनाई नहीं कर सकती। वो आपका लाइसेंस है, वो आपका सॉफ्ट फॉर्म का लाइसेंस है जो आपके मोबाइल में या आपके सिस्टम में पड़ा रहेगा। आप वैसे भी अगर आपको हार्ड कॉपी मिल भी जाती है और आपको कहीं चेक करवाना हो तो आप अपना लाइसेंस भी शो कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट या जो आपके पास मोबाइल में मौजूद है वो 100% डॉक्यूमेंट है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ जी। अच्छा सर, अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, अब हम जानना चाहते हैं कि जहाँ पर एक टेस्ट ड्राइव हो रहा है, टेस्ट ड्राइव भी हम देखने वालों को दिखाएं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि जिन लोगों ने आना है उनको पता हो कि टेस्ट में क्या होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं कि एक दिन में आप कैसे लाइसेंस हासिल कर पाएंगे, और ये मोटरसाइकिलिस्ट के लिए है। अभी हम आपको एक टेस्ट ड्राइव दिखाएंगे उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक ये ज़रूरी नहीं समझा कि एक दिन में भी अगर लाइसेंस नहीं बनवाना तो फिर कब बनवाना है। भाई घर में आके पकड़ा दें आपको,
ठीक है, तो ये आप टेस्ट देखें कि मोटरसाइकिल का टेस्ट अभी इन सेंटर्स में कैसे लिया जा रहा है। सर जी प्लीज़ दिखाइए। ये आए ज़रा, ये एक दिन वैसे आप ज़्यादा बता रहे हैं, हम तो 15 मिनट में दे रहे हैं। एक्चुअल प्रोसेस 15 मिनट का ही है, एक दिन तो 24 घंटे होते हैं, हम 15 मिनट में लाइसेंस दे देते हैं। एब्सोल्युटली। चले मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। 24 घंटे मकसद कहने का ये कि ज़ाहिर है कतार है, लोग हैं, अपनी अपनी बारी पे आ रहे हैं, लेकिन जिसकी बारी आ जाती है सर वो 15 मिनट में 15 मिनट में लाइसेंस, जिसकी बारी आ जाती है वो 15 मिनट में अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करके घर जा सकता है। ये अब जब बंदा वहाँ से मेडिकल करवा के PhD जनरेट करके आएगा तो वो आएगा इधर, ये हमारे साइन टेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे वो साइन टेस्ट पे आएगा तो ये बंदा बैठा है, उनसे साइन पूछेगा, साइन पूछ के साइन टेस्ट पास करने के बाद फिर वो हेलमेट लेके, तो ये हमारा ट्रैक है, ये बाइक का ट्रैक है, ये कार का ट्रैक नहीं है, ये लोगों के लिए है कि ये सिर्फ बाइक का हमने ट्रैक लगाया है यहाँ पे। तो ये मोटर बाइक है, यहाँ पे ये देख लें आप, इसको टेस्ट को ज़रा कवर कर लें। अच्छा सर, इसमें इस टेस्ट में क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि राइडर ने ज़हन में रखनी? राइडर में इसे है कि वो स्टैंड से गाड़ी को उतारेगा, स्टैंड से उतारने के बाद वो हेलमेट लेगा, हेलमेट लेके वो गाड़ी को किक मारेगा या जो भी है स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करने के बाद वो गाड़ी को यहाँ से ले जाएगा इस तरह ट्रैक के, और वहाँ से गाड़ी को वैसे ही घुमा के जिस तरह हम किसी चौक से या यू टर्न से गाड़ी को टर्न करते हैं बाइक को, तो टर्न करके वापस ला के यहाँ पे गाड़ी को पार बिना पाँव ज़मीन पे, बिना पाँव लगाए ज़मीन पे लगाए, जैसे यू टर्न में हम लोग करते हैं, यू टर्न लेते हैं जल्दी में ले लेते हैं, या स्पीड में तो वैसे भी यू टर्न नहीं होता, यू टर्न लेके वापस। आइए जी ज़रा दिखाएं कि ये किस तरह से टेस्ट पूरा कंप्लीट होता है ताकि देखने वालों को भी पता चले। ये जवान है, ये टेस्ट देने जा रहा है, ये देखें जी, हाँ पिन पे पाँव लगाया, ये आ जाएगा, एक मतलब ये पाँव लगा भी सकता है वैसे, और ये आ गया, हाँ एक की दफ़ा की छूट है, तो ये दे बस, ये अब टेस्ट इसका होगा, ये इतना आसान, सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल। ये तो अब 11-12 साल के बच्चे जो घरों में चलाते हैं तो वो भी इतना आसानी टेस्ट दे सकते हैं। ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतनी, ये एडिशनल साहब ट्रैफिक का इतना बड़ा एक कदम है ना कि लोगों को आप सिविलाइज शहरी बन जाएंगे लाइसेंस हासिल करके। सर लोगों ने लाइसेंस बनवाने को अहमियत दी नहीं है, क्या कहेंगे इस हवाले से? अब भी हम जब हम इनको लेके आ रहे हैं ना, अब हम इस में लेके आ रहे हैं, तब भी यहाँ से भागने की ट्राई में होते हैं। 2-2 हज़ार का चलान इन सब ने बहुत दफ़ा करा लिया होना है, इनको अकल आ गई होगी कि भाई लाइसेंस बनवा लो, इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। मैं तो अब भी ये मैसेज दूंगा कि अभी भी जिनके नहीं हुए वो बनवा लें, नहीं तो फिर चलान तो होना ही होना। अच्छा सर, ये अब नो लाइसेंस नो ड्राइव, ये स्लोगन है ट्रैफिक पुलिस का, नो लाइसेंस नो ड्राइव। सर ये अवेयरनेस तो है। अब आप जिस तरह से मैंने CTO साहब से भी बात की, इस हवाले से भी डिस्कस किया, आपसे भी मैं दोबारा इस हवाले से थोड़ी सी बात लेना चाहूँगा कि देखें अब लाइसेंस बन रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे, अभी भी मेरे ख्याल से इतनी आबादी है मिलियंस में फैसलाबाद की, पूरे रीजन की, तो उसमें अभी भी शायद आटे में नमक के करीब लोग हैं जो अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इस कैंपेन को कितनी मुद्दत तक आपके हिसाब से अभी फिल वक्त इसको जारी रखा जाएगा, बाद में इसको रोक दिया जाएगा, या आने वाले दिनों में इसको दोबारा कंटिन्यू किया जाएगा? ये इस कैंपेन का क्या सिलसिला होगा आने वाले दिनों में? ये लॉन्ग टर्म है। अब ये जो स्लोगन है ना, नो लाइसेंस नो ड्राइव का, उसके मुताबिक चलेगा। अब ये लोगों के लाइसेंस बनेंगे और ज़रूर बनेंगे, ये लॉन्ग टर्म कैंपेन होगी इंशाल्लाह, और लोगों को इस धारे में लाया जाएगा लाइसेंस बनवाने का। अच्छा सर, ये अभी तो कंप्लीट प्रोसेस है, जैसे कि जो पुराना लाइसेंस बनवाने का प्रोसेस है, आएँ मेडिकल कराएं, डॉक्यूमेंट अपने दर्ज कराएं, ठीक है, वो जो 3-4-5 विंडो से होने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाती है, तो आने वाले दिनों में मोटरसाइकिलिस्ट के लिए क्या यही सेम प्रोसेस रहेगा या इसको मज़ीद कम किया जाएगा या इसमें चीज़ें ऐड ऑन की जाएंगी? नहीं, इसमें मैं इसमें श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन सुनने में आया कि इसका जो टाइम वेव ऑफ करने वाला एक प्रोसेस है ना, वो उसमें से शायद रिड्यूस हो जाए और वो डायरेक्ट ही बंदा लर्नर बनवाए और लर्नर बनवा के टेस्ट दे के चला जाएगा। ज़बरदस्त, मतलब ये विंडोज़ पे जाना नहीं पड़ेगा? ये विंडोज़ वाला भी थोड़ा सा, इसमें से 1-2 विंडो को जाने वाला प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। मीन्स लेकिन डॉक्यूमेंट्स वगैरह दर्ज तो होंगे। लर्नर तो बनवाना पड़ना है ना। इसके लिए ये शहरियों के लिए एक और चीज़ है कि आप ऑनलाइन लर्नर अपने घर में बैठ के भी बना सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास इधर आने की या विंडो में लगने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठें डिलिम्स पे जाके अपना एक अकाउंट बनाएं, रजिस्टर की फॉर्म में उधर अकाउंट बना के अपना घर में लर्नर जनरेट करके आ जाएं, हम उसकी भी यहाँ पे उस टाइम वेव आपका लाइसेंस बना देंगे। ये भी एक सहूलत है। अच्छा शबर साहब, मैं इन दी एंड आपसे गुफ्तगू एंड पे करते हुए एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, बैक व्यू मिरर के हवाले से बहुत कैंपेन्स हुई। आने वाले दिनों में क्या इस पर सख्ती लायामल में लाई जाएगी, जिसमें बैक व्यू मिरर है, जिसमें साइड मिरर है? क्योंकि मोटरसाइकिलिस्ट तो इस चीज़ों को इंपॉर्टेंट नहीं समझते। देखें, जब जितनी मेरी समझ है वो ये है कि अगर हेलमेट पहना है तो भाई साइड मिरर तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर तो आप अंधे हैं, ना आपको राइट नजर आएगा ना लेफ्ट नजर आएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो बाइक है
वो है ही बैक मिरर के साथ। अगर आपका व्यू अच्छा है तो आप टर्न सही लेंगे, आप पीछे जाने वाले लोगों को देख लेंगे कि वो किस तरफ से आ रहा है, अदरवाइज़ आप हिट होंगे। और हेलमेट पहन के बाइक जो व्यू मिरर है उसके बगैर चलाना तो वैसे भी ख़तरनाक है ना। तो जो बैक व्यू मिरर है वो बहुत ज़रूरी है। इसकी कंपेन्स पहले भी लॉन्च होती रही, अभी फिर लॉन्च होगी और इस पर भी इसी तरह सख्ती होगी जिस तरह लाइसेंस पे सख्ती हो रही है। ये वहाँ ये जुर्माने भी होंगे लोग, जुर्माने तो वो आपको पता ही है 2000 का जुर्माना है। तो ये सर बहुत अच्छा किया आपने, ये आवाम तो उससे पहले सीधी नहीं होने वाली जब तक इनको बड़े जुर्माने ना हो, क्योंकि लोगों के लिए ये आम सी बात है कि पहले तो था 200-300 था, चलो दे दिया, ना लाइसेंस बनवाया, ना हेलमेट पहना, ना कोई चीज़ें रखी, ना अपनी जो नंबर प्लेट है उसको ओरिजिनल रखा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आम लोगों ने बड़े आम ली हुई थी। अब जो है ना जितने सख्त कवानीन होने जा रहे हैं या हो चुके हैं ना, अब इनको अवाम को इस ट्रैफिक कवानीन का एहतराम भी करना पड़ेगा और इनका बाकायदा इनको इदराक भी करना पड़ेगा और ये इंशाअल्लाह लाफुल शहरी भी हो जाएगा। सर रिलीफ भी है, आई मस्ट से जितना रिलीफ दिया जा रहा है आवाम को इससे पहले नहीं दिया गया, जितना इस टाइम रिलीफ भी दिया जा रहा है साथ साथ। देखें आपको 15 मिनट में कौन सा मुल्क है दुनिया में जो लाइसेंस दे देता है? लोग तो दूसरे मुल्क तो लाइसेंस ही नहीं देते सर, 6-6 7-7 साल लोग ट्राइयां करते रहते हैं। आप यूएई चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, आके पकड़ के लाइसेंस बना रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? बिल्कुल एब्सोल्युटली। आई मस्ट से आप सबको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। एक दिन में आपको लाइसेंस मिल रहा है, आइए, और मोटरसाइकिल स्पेशली आइए, सिंपल सा ट्राई है, ट्राई दीजिए और अपना लाइसेंस हासिल कीजिए और जुर्मानों से बचिए। सर